प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2061 एक्सप्लोरिंग द केव। गहरा गड्ढा इतनी चालाकी से छुपाया गया था कि ऊपर से देखने पर कहीं भी इंसानी दखल का कोई निशान नजर नहीं आता था, और गहराई में उन दैत्याकार जानवरों को देखा जा सकता था जो चट्टानों के बीच विशाल उपकरण गाड़ रहे थे। एक लिजर्डमैन जनरल ने चारों ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। जाल पूरी तरह से तैयार है। अब बस इंतजार है कि हुएक्सो नेशन के इंसान इसमें फंसे। वो आगे बढ़ा और चट्टान की दीवार में जड़े विशाल धातु उपकरण को छुआ। वो एक बहुत बड़े स्पीकर जैसा दिखता था, जिसके ऊपर गोलाकार गहराइयां बनी हुई थी। डायमेंशनल स्पेस ऑसिलेटर, स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर्स का सबसे बड़ा दुश्मन। असल में इसे एंकिलोसोर्स के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया था। एक बार एक्टिवेट होते ही कोई भी स्पेस बेस्ड एबिलिटी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी और सही से काम नहीं करेगी। जैसे ही वो इंसान, केओस, झंगी यहां पहुंचेगा, उसकी एबिलिटी तुरंत खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो हमारी शिकार बन जाएगा। उस लिजर्डमैन जनरल की आंखों में उत्तेजना थी। उसकी लंबी जीभ होंठ चाट रही थी। लेकिन पास खड़े एक और जनरल ने चिंता जताई। पर क्या वो आएगा भी? अगर नहीं आया तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। असल में उसे सिर्फ इतना ही डर नहीं था कि झंगी शायद ना आए। उसे यह भी डर था कि कहीं वो सच में आ न जाए, क्योंकि वुलुयन एम्पायर के बहुत से ताकतवर योद्धा सीधे या परोक्ष रूप से झंगी के हाथों मारे गए थे। उसके दिमाग में अब भी वो दृश्य ताजा था, जब झंगी ने स्टार आइलैंड पर 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को एक कतार में खड़ा कर एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। उसके मन में सवाल उठा, क्या इंसान सच में उतने कमजोर है जितनी दास्तानों में कहा जाता है? पहला लिजर्डमैन जनरल मुस्कुराया। वो जरूर आएगा। इंसानों के दिलों में जो लालच है वही उन्हें यहां खींच लाएगा। चाहे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े, वो आएगा। उसने अपना पंजा उठाकर कहा, हमने जो पहले चारा फेंका था उसे वो खा चुके हैं। अब उनकी लालच और भी बढ़ेगी। ये बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा है। चारा अगर लुभावना हो तो चाहे मछली ने पहले अपनी साथियों को मरते हुए भी देखा हो, फिर भी वो फंसने से खुद को रोक नहीं सकती। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। गुफा को उन्होंने इतना विशाल खोद दिया था कि वे दैत्याकार खनन राक्षस अभी भी पागलों की तरह मेहनत कर रहे थे। यही केओस की कब्र बनेगी। यहां खुद लॉर्ड क्लॉड पहरा दे रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं इतनी बारीकी से बनी हैं कि इस जाल में फंसने वाले शिकार जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर आवाज, हर स्पेशल फ्लक्चुएशन इस गुफा में बिछे अदृश्य जाल में समा रहा था, और वही जाल पूरे क्षेत्र में फैला हुआ अंततः इस गुफा की गहराइयों में छिपे उस भयावह विशालकाय प्राणी तक पहुंच रहा था। उधर झंगी ने मैकेनिकल लाइफॉर्म टीम को भेजने के बाद तुरंत ब्लिजर्ड सिटी लौटकर मॉनिटरिंग सिस्टम चालू किया। भले ही वे जमीन के नीचे थे, लेकिन सिग्नल साफ आ रहा था। कैंग युअन क्लैन की टेक्नोलॉजी वाकई अद्भुत थी। अब झंगी सब कुछ देख सकता था जो वो मैकेनिकल लाइफॉर्म्स अनुभव कर रहे थे। वे जल्दी से तैरकर किनारे पहुंचे और गहरी अंधेरी गुफा में दाखिल हो गए। गुफा का शुरुआती हिस्सा गीला और कीचड़ भरा था, लेकिन कुछ दूर बाद जमीन सूखी हो गई। गुफा सीधी नीचे नहीं जाती थी, बल्कि ऐसे फैली थी जैसे कोई विशाल प्राणी उसमें रहता हो। अचानक एक मैकेनिकल लाइफॉर्म ने संदेश भेजा। विशेष ऊर्जा प्रतिक्रिया मिली। पहचानी गई सोर्स ऑफ गॉड। दिशा 9 बजे। दूरी लगभग 1.6 किलोमीटर। झंगी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ। वे तेजी से उस दिशा में बढ़े और जल्द ही एक कठोर चट्टान की दीवार तक पहुंच गए। ड्रिल और चिजल्स बाहर आए और थोड़ी देर में चट्टान में सुराख हो गया। धीरे धीरे एक चांदी सी चमक बाहर निकली।
एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म ने पत्थर उठाया जिस पर तारे जैसे धब्बे थे। उसमें सचमुच सोर्स ऑफ गॉड के अंश थे। परीक्षण परिणाम: सोर्स ऑफ गॉड का 1/20वां हिस्सा। झंग यी ने ठुड्डी पर हाथ रखा। यह सचमुच पुराना दबा हुआ खनिज लगता था जो अब बाहर निकला हो। लेकिन अगर यह ट्रैप है तो उन्होंने इसे बहुत ही असली जैसा बनाया है। उसने आदेश दिया, खोज जारी रखो। वैसे भी उसे खुद वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने खोज जारी रखी और थोड़ी देर में 2 और ऐसे और एक खोज निकाले। लेकिन तभी झंग यी ने फीड में एक अजीब सरसराहट सुनी। गुफा की गहराई से पैरों जैसी आवाजें पास आती महसूस हो रही थी। झंग यी की भौहें सिकुड़ गई। क्या आ गए? मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी तुरंत सतर्क हो गए। उनके हथियार एक्टिवेट हो गए और अब उनकी कॉम्बैट पावर 9000 पॉइंट्स वाले इनह्यूमन के बराबर थी। अंधेरे में वो आवाज और नजदीक आई और फिर 2 विशाल लाल आंखें चमकी। वो था एक 3 मीटर ऊंचा दैत्याकार जायंट स्पाइडर। उसका शरीर काला, जोड़ सफेद, आंखें खून जैसी लाल और पूरा शरीर मोटी झिल्ली से ढका हुआ। स्क्रीच, वो तो बस पहला था। फिर आसपास की सुरंगों से असंख्य जायंट स्पाइडर्स निकल आए, जैसे पूरा मकड़ी का घोंसला जिंदा हो गया हो। चीखते हुए वे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पूरी तरह जायंट स्पाइडर्स की भीड़ में घिर गए। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट दी। म्यूटेटेड लाइफ फॉर्म्स मिले। स्वरूप स्पाइडर लाइक। कॉम्बैट पावर 6000 से 9000 पॉइंट्स। संख्या 200 प्लस। प्रतिरोध असंभव। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स निडर थे, लेकिन उनका मिशन साफ था। जितना मिला है वो झंग यी तक पहुंचना चाहिए। उनकी लेजर वेपन्स ने अंधेरे को चीर दिया, लेकिन वो क्रीचर्स बहुत विशाल थे। हल्की चोटें उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं थी। तभी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने खुद ही कठोर निर्णय लिया। एक साथी को हर हाल में बाहर भेजो। फौरन 2 मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने दौड़कर दोनों ओर के स्पाइडर समूहों पर हमला किया और बाकी ने बीच वाले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। चैप्टर 2148, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दी सिचुएशन। उनके शरीर को चीरने और नोचने से ठीक पहले अचानक एक जोरदार बूम की आवाज गूंजी। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने अपना कोर एनर्जी सोर्स डिटोनेट कर दिया। आग की लपटें पूरे अंडरग्राउंड केव को रोशन कर गई और फिर गूंज उठीं अनगिनत जायंट स्पाइडर्स की दर्दनाक चीखें। धमाके और आग ने उन मकड़ियों को कुछ पल के लिए डरा दिया। बाकी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत पीछे की ओर भागना शुरू कर दिया। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का एक फायदा यह है कि वो कभी रास्ता नहीं भूलते। उनके प्रोसेसर्स में हर एक रास्ता पहले से कैलकुलेट होता है और वो हमेशा फास्टेस्ट एस्केप राउट ढूंढ लेते हैं। पीछे से जायंट स्पाइडर्स गुर्राते हुए उनका पीछा करने लगे। उनके दरांती जैसे पैर हवा में चमक रहे थे और वो बेकाबू होकर मैकेनिकल्स का शिकार करने दौड़े। जब भी ऐसा लगता कि घेराबंदी पूरी होने वाली है, नए मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स आगे आकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन से दुश्मनों को रोकते और टाइम डिले करते। ये नजारा देखकर झंग यी, जो दूर ब्लिजर्ड सिटी से सब देख रहा था, सच में हिल गया। वो सोचने लगा, अब समझ आया, हर युग, हर सिविलाइजेशन मैकेनिकल आर्मीज क्यों डेवलप करती है। चाहे वो ये ट्राइब जैसे गॉड लेवल सिविलाइजेशंस हो या ड्रैगन ट्राइब, सबके पास सिलिकॉन बेस्ड वॉरियर्स होते हैं, क्योंकि ये क्रीचर्स कभी नहीं डरते, कभी बीटरे नहीं करते। एक एक करके अपनी जान कुर्बान करते हुए मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ने आखिरकार एक साथी को सफलतापूर्वक केव से बाहर निकाल ही लिया। जायंट स्पाइडर्स केव के एंट्रेंस तक आए, मगर शायद बाहर की दुनिया से डरते थे। उन्होंने कुछ देर गुर्राकर केव के अंदर रिट्रीट कर लिया। बचा हुआ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म पीछे देखे बिना ही अपनी बैक थ्रस्टर्स एक्टिवेट करके आकाश में उड़ा और ब्लिजर्ड सिटी की ओर निकल पड़ा। झंग यी ने अपनी ठुड्डी हाथों पर टिका रखी थी। उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। क्या ये सच में जायंट स्पाइडर का नेचुरल कॉपी है? काश इतना सिंपल होता।
लेकिन डाउट है, अब तक की इंटेलिजेंस बहुत लिमिटेड है। जैसा XUANW और सुजाकू ने कहा था, इतने बड़े स्पाइडर्स को देखकर नॉर्मल एलियंस कभी आगे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मतलब अब सवाल यह है, क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा? फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिली। हाँ, अब कंफर्म हो गया, ये वोलुयन एम्पायर का मेरे लिए ट्रैप है। अगर ये उसका गैस गलत भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। झंग यी का प्रिंसिपल साफ था, अगर उसे ट्रैप स्मेल हुआ तो वो उसे ट्रैप ही मानेगा। अगर सच में डिवाइन सोर्स वहां होता तो भी अभी उसके लिए कोई खास वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर ये वोलुयन की चाल थी तो वही उसकी असली अपॉर्चुनिटी थी। वो स्विश की आवाज के साथ अपनी जगह से गायब हुआ और साउथ चाइना सी की ओर बढ़ गया। ओशन के ऊपर उसने उस मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को इंटरसेप्ट किया। उसने सप्लाईज झंग यी को हैंड ओवर कर दी। ब्लिजर्ड सिटी लौटकर झंग यी ने स्टोरेज बॉक्स खोला। कुछ ऑस थे जिनमें सोर्स ऑफ गॉड फ्रैगमेंट्स मिले, कुछ अंडरग्राउंड सॉइल और प्लांट रूट्स। लेकिन उनमें से एक चीज बहुत अलग थी। एक बाल, लंबा, मोटा और मुलायम। ये स्पाइडर का हेयर नहीं लगता, ये मैमल का हेयर है। लेकिन लिजर्डमैन के पास तो ऐसे बाल होते ही नहीं। झंग यी ने झू के को बुलाया। के ने ग्लव्स पहनकर बाल को उठाया, एक नजर डाली और झंग यी को अजीब नजरों से देखा। आज मजाक करने का मूड है क्या? ये तो बिग टोटोरो का हेयर है क्या? झंग यी चौंक गया। उसने फायरप्लेस की ओर देखा। वहां मोटाद गड़ा बिग टोटोरो पड़ा था, जिस पर हुआ हुआ मजे से सो रहा था। हेयर वाकई उससे मिलता जुलता था। मगर झंग यी ने तुरंत कहा, नहीं, ये उससे नहीं आया। मैंने इसे उसी ट्रैप वाली केव से पाया है। के ने क्यूरियोसिटी से कहा, ठीक है, मैं टेस्ट करती हूं। उसने टोटोरो से एक और बाल निकालकर दोनों सैंपल्स कंपेयर किए। रिजल्ट, दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे, बस ब्लिजर्ड वाला म्यूटेट हो चुका था। झंग यी को याद आया कि बिग टोटोरो उसे फॉग वैली, स्टार आइलैंड में मिला था। ये वोलुयन का इंजीनियर डिगिंग बीस्ट था, जेंटल नेचर का मगर रॉक्स को बहुत फास्ट खोदने वाला। उसने के की ओर मुस्कुराकर कहा, कंफर्म हो गया, वो केव सच में वोलुयन का ट्रैप है। मेरा अंदाजा सही था। के की आंखों में चिंता थी। वोलुयन वाकई बहुत रूथलेस है, हमेशा तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। झंग यी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फर्क नहीं पड़ता, सिविलाइजेशन वॉर में सिर्फ एक सर्वाइव करेगा। वो मुझे मिटाना चाहते हैं और मैं उनकी पूरी ट्राइब। के ने धीरे से पूछा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? झंग यी की हंसी गूंज उठी। अगर उन्होंने इतनी मेहनत से ट्रैप बनाया है तो मैं उसे यूज जरूर करूंगा। उनके जाल में फंसने वाले असल में वो खुद होंगे, क्योंकि इस बार बेट लेने वाला मैं हूं। लेकिन शिकार वो बनेंगे